सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का वीडियो का सीरीज चला रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस अभी सीख रहे हैं। अभी सारे के सारे जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है सबका कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। यदि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आप शुरू से पहला लेक्चर से लेके सारे लेक्चर को देखिएगा तो आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, किसी भी एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट अगर आप चीजों को समझ गए तो किसी भी एग्जाम में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी ये टॉपिक जो है ना काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यानी इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहां से नंबर आपकी फिक्स है। तो खास करके जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफी फायदेमंद होने वाली है। और जो पहले भी पढ़ रखे थोड़ा थोड़ा डाउट है, आप इसको देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बेहतर सीख पाइएगा। आज हम लोग चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग डायरेक्शंस को लेके पढ़े कि डायरेक्शंस में पढ़े, डायरेक्शंस किस किस तरह से होते हैं, फिर एंगल रोटेशंस पढ़े, उसके टाइप्स को पढ़े, वहां से किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्टेंस को लेके पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस को लेके कि डिस्टेंस में किस किस तरह की बातें होंगी। तो अब देखिए, डिस्टेंस में यहां से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, मेनली तीन चीजों को लेके पूछा जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए इसमें से जो क्वेश्चंस के टाइप जो होंगे, क्वेश्चंस टाइप जो होंगे, तो पहला चीज आपसे पूछा जाएगा, पहला बात इसमें पूछा जाता है वो डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा, डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा और आपसे डायरेक्शंस पूछेगा, आपसे डायरेक्शंस पूछेगा। एक ऐसा सवाल देगा। दूसरा सवाल इसमें पूछा जाएगा, डिस्टेंस गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा और आपसे जो पूछा जाएगा ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा जाता है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शंस को पूछा जाता है। तो मेनली यहां से जो है ना, इस टॉपिक से, डिस्टेंस से, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस फ्रेमिंग होते हैं। तो हम लोग अभी तक में जो पढ़ रहे थे कि डायरेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी या जिस भी तरह की बातें होती, किस किस तरह से डायरेक्शंस, हम लोग ये चीज को सीख चुके हैं। आज हम लोग को सीखने के लिए कुछ है तो वो डिस्टेंस को है। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे डिस्टेंस को लेके। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी। ठीक है, अब जो इसमें पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस में दो तरह की बातें होते हैं, लेकिन इसमें से जो पहला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। वो होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है टोटल डिस्टेंस को। दूसरा इसमें पूछा जाता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। अगर हिंदी में बोले तो इसका हिंदी होता है कुल दूरी। इसका हिंदी होगा कुल दूरी। इसका होगा न्यूनतम दूरी। और इसका हवाई दूरी बोलते हैं। हवाई या वायवीय दूरी। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं कि टोटल डिस्टेंस होता क्या है और इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए,
तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस को लेके मानते हैं। मान लीजिए कि यहां पर जो है एक घर है और ये घर है रमन का। रमन क्या किया, अपने घर से 3 किलोमीटर दूरी पूर्व की ओर चला, फिर यहां से वो 4 किलोमीटर की दूरी दक्षिण की ओर चला, ठीक है, और फिर वो 7 किलोमीटर दूरी पूर्व की ओर चला। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। आप बताओगे 3 + 4 + 7, यानी टोटल आप बताओगे 14 किलोमीटर, है ना। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये उसका एक घर है, हैप्पी होम, ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं मोनू है, ठीक है। वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, वहां से वो 4 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, और फिर यहां से वो 7 किलोमीटर चला पूर्व की ओर। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, आपका सोर्स पॉइंट यानी जहां से आप चलना शुरू किए और आपका डेस्टिनेशन पॉइंट यानी जहां तक आप पहुंचे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है और यही दूरी जो होता है ना, इसी दूरी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपके पेपर में सबसे अधिक सवाल यहीं से मिलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेके। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, इस चीज को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जानने के लिए यानी न्यूनतम दूरी को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इस चीज को सीखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक बात तो पता चला कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, पाइथागोरस कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो जिसके जस्ट अपोजिट सामने जो होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड्स को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण यानी एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यानी इस ट्रायंगल को हम लोग कौन सा बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अभी जैसा कि हम बताए कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहां से देख रहे हैं और इस जगह आपका दोस्त मान लीजिए ये छत पर खड़ा है, और जब आप यहां से अपने दोस्त को देख रहे हैं तो आपका एंगल आंख पे क्या बन रहा है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां से देखा जाए तो ये जो एंगल जिस पर बन रहा है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी आधार।
इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बोले कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यानी ये दोनों एंगल मिला के कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब एक बात और इस पे समझने वाली बात यह है कि जो आपको समझना चाहिए कि जिस भी एंगल, जो भी एंगल जितना बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड्स उतना बड़ा होगा। अगर ये एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है तो सबसे बड़ा ये है। अगर इस एंगल को हम मान के चलते हैं ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो अब आप खुद सोचो, अभी कुछ देर पहले ही हम आपको बताएं कि जो एंगल सबसे बड़ा उसका अपोजिट साइड सबसे बड़ा। इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा कौन, 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट साइड्स जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। पहला लाइन क्लियर हुआ। दूसरा, अब देखिए इसके बाद इस दोनों में बड़ा कौन, 60, यानी इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे उसके बाद बड़े होंगे। और सबसे छोटा कौन, तो ये सबसे छोटा साइड कौन होगा, ये। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। इनके रूल्स में कहते हैं कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होगा h का स्क्वायर। यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। यानी आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग आगे स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आपने बोला कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर से। अगर हम यहां से कर्ण निकालना चाहे यानी एच निकालना चाहे, ये स्क्वायर बराबर के उस साइड चले जाएगा तो रूट अंडर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। तो यानी आप इस बात को बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर जो होगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपने एक फॉर्मूला बनाया। अब इसी जगह से आप और भी बना सकते। अगर हमें पी स्क्वायर निकालना है, अगर हमें पी स्क्वायर निकालना है तो अब देखिए क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो अगर हमें पी निकालना है यानी लंब निकालना है तो रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। तो यानी आप बोल सकते हैं कि लंब बराबर जो होगा वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। यहां से आप एक फॉर्मूला डेवलप कर लिए। अगर आपको कर्ण बोले तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लंब बोले तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा बेहतर है कि इनको याद रखे ना तो बाकी आप आराम से यहीं से निकाल सकते हैं। अब यदि हमको बेस निकालना है तो बेस अगर निकालना है, आधार अगर निकालना है तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बेस निकालना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो अब इसको देखिए बी स्क्वायर क्या होगा, अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर। तो यानी b बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर। यानी हिंदी बोले तो आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग फाइंड करेंगे, तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, जिस भी पॉइंट से आप चलना शुरू किए, ठीक है, मान लीजिए हम लोग इस तरह गए साउथ दिशा में, फिर यहां से गए पूर्व दिशा में, यहां से चलना शुरू किए और फाइनली यहां पर पहुंच गए। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। यहां से यहां जो चलना शुरू किए, अब हमसे बोल दिया गया कि ये 3 है, ये 4 है, ठीक। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस भी जगह से आप चलना शुरू किए और जहां तक पहुंचे, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होगी
ये स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, अगर ये देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से कुछ चीजें आपको क्लियर होगी। ये देखिए, पहला चीज, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, तो पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा इस चीज को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको सवाल बनाने में बहुत हेल्प मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना होगा, यानी समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज बनाए। तो जैसे अभी देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और शेप कुछ इस तरह से बन रहा हो। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर जहां 90 डिग्री समकोण नहीं बन रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को समझाने के लिए, जैसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ऐसे हुआ, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है। इसको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग एक रिफरेंस लाइन ले लेंगे। रिफरेंस लाइन, जैसे ही रिफरेंस लाइन लिए तो ये देखिए 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों बन गया, यानी अब समकोण त्रिभुज बन गया। यानी चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल के उसको समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी कुछ देर में हम लोग और सीखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमें 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड्स पता करना है। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होता है, कर्ण, यानी 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड यानी कर्ण एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होगा, आप पढ़े हैं कि रूट अंडर पी स्क्वायर, यानी पी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 16 यानी रूट अंडर कितना हुआ 25, और इसका वैल्यू कितना हुआ 5। अगर इसका यूनिट दे, अगर ये बोले 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है और ये कितना है 5 किलोमीटर। अब अगर देखें, अगर हम टोटल डिस्टेंस पूछते, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4, यानी टोटल कितना दूरी तय किया 4, यानी अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कितना डिस्टेंस होता, तो आप क्या बोलते, 3 प्लस 4 यानी टोटल कितना होता 7 होता। लेकिन यही यदि पूछते कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कितना बताओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए तो 5। तो इसीलिए क्वेश्चंस में ज्यादातर जो पूछा जाता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है। तो पहला चीज एक चीज समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग जो बातें करेंगे इसके ऊपर करेंगे। तो एक चीज देखिए, इससे पहले जो हम चीजें समझा रहे थे कि जो एंगल जितना बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड्स का साइड जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये देखिए 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, इसका अपोजिट साइड्स देखिए इस दोनों साइड से क्या है, बड़ा है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वैसे हम जब मैथ्स पढ़ेंगे ना, ज्योमेट्री में ये सब सारा चीज पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। पहला तो ये, अब इसमें रिमेम्बर दूसरा पॉइंट को देखिए, इसी को हम लोग समझते हैं। उसी में दूसरा फिगर एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से पूर्व दिशा में गया, फिर वो उत्तर दिशा में गया, फिर वो पूर्व दिशा की ओर गया, फिर वहां से वो दक्षिण दिशा की ओर आया। ठीक है, फिर यहां से वो पूर्व दिशा की ओर गया, और फाइनली वो जो है ना उत्तर दिशा की ओर आया। कुछ कुछ किलोमीटर चला, यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और फाइनली यहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब हमको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब अभी तुरंत हम लोग बोले, यानी जिस जगह से आप चलना शुरू किए, जिस जगह से आप चलना शुरू किए हैं, जिस जगह से चलना शुरू किए और जहां पर आप पहुंच गए, तो वो वाला पॉइंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। हम बताए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा, तो अब ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग रिफरेंस लाइन यूज करते हैं। थोड़ा सा ये लाइन इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं।
तो इसको रिफरेंस लाइन बोलते हैं, हम लोग रिफरेंस लाइन लिए। अब इस लाइन को हम लोग बोलेंगे रिफरेंस लाइन। अब आप देखिए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी रहा, वहां डी ले लिए ना, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब अगर ध्यान से देखिए तो एस डी और ई एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, और ये एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस तरह से जब भी अगर हमें ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो तो हम लोग रिफरेंस लाइंस के मदद को लेके हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल को फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला बात ये चीजें आपकी समझ में आई कि अगर हमें नहीं दिया गया हो तो हम रिफरेंस लाइंस को लेके हम लोग इस सवाल को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इसमें कुछ बात ध्यान देने वाली बात है। पहली पॉइंट जैसा कि हमने बताया था, ये देखिए अभी ये पहला पॉइंट था, उसी के रिगार्डिंग एग्जांपल लिए। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट को लेके अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट को, डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है अगर हम आपको बोले कि यहां से यहां तक की दूरी जो है इस जगह 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग लेंगे ना, अगर यहां से अगर बोले 4 किलोमीटर, तो इससे क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमेशा थोड़ा बड़ा लेंगे। ये कितना हुआ, 4 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं, यहां 3 लिए, यहां 4 लिए तो सही है। जो शुरुआत में जब हम लोग पहली बार सीखते हैं, अगर बोलते हैं 5 किलोमीटर, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इससे भी छोटा लेंथ लेते हैं। जबकि 4 किलोमीटर की लंबाई इतना रिप्रेजेंट किए, और जब 5 किलोमीटर की रिप्रेजेंट करने की बारी आई, तो ये 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने की बारी आई, इसका लेंथ इससे छोटा कर दिया। ये तो पूरा पूरी गलत है ना। तो इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस अगर 3 इतना माने हैं तो 4 इससे बड़ा होगा, 5 जो होगा 4 की लंबाई से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस छोटा छोटा चीज को हम लोग ध्यान देंगे ताकि हमारा चीजें क्लियर हो, ताकि हमसे गलती कम हो। तो इन छोटा छोटा बात को ध्यान रखिए। दूसरा हुआ तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन यूज करते हैं। और रेफरेंस लाइन जो यूज करते हैं ये किस वजह से करते हैं, डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, कि किस दिशा में व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आदित्य जो है वो दक्षिण दिशा की ओर गया, फिर वहां से पूर्व दिशा की ओर गया, फिर वहां से वो दक्षिण दिशा की ओर गया, फिर वो पूर्व दिशा की ओर गया। अब यदि पूछे वो यहां से चलना शुरू किया, ये सोर्स पॉइंट हुआ और ये डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ, यहां से। अब यदि आपसे पूछे, एक बात बताइए, आदित्य अब किस दिशा में है, यानी जिस जगह से वो चलना शुरू किया, जिस जगह से वो चलना शुरू किया और वो फाइनली जहां पर पहुंच गया, वो कितनी दूरी, मतलब किस दिशा में है। तो जब भी ऐसा बात हो, यानी उसके प्रारंभिक स्थान से यदि आपसे पूछ रहे हो कि किस दिशा में है, तो वहां से एक रेफरेंस लाइन लीजिए। जैसे ही आप प्लस डायरेक्शन खींचे, तो ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ को कर रहा है, ये वेस्ट को कर रहा है, ये नॉर्थ को कर रहा है। तो देखिए ईस्ट और साउथ के बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है, यानी वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। तो इसका आंसर जो हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। यानी जब भी किसी भी जगह से आपसे पूछे कि किस डायरेक्शन में है, आप यहां से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मोनू है, मोनू जो है ना पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया, फिर वहां से वो दक्षिण दिशा की ओर आना शुरू किया, साउथ डायरेक्शन में। फिर वो क्या किया, पूर्व दिशा में आया, अब वो साउथ डायरेक्शन में गया। अब वो फाइनली टर्न लिया,
पश्चिम दिशा की ओर लिया, ठीक है। ये पश्चिम दिशा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा, यहां से वो चलना शुरू किया और फाइनली पहुंचा कहां, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहां है। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये बात बताइए कि जब मोनू जिस जगह से चलना शुरू किया अपने आरंभिक स्थान से, अब उसकी आरंभिक स्थान ये है, वो अपनी आरंभिक स्थान से किस दिशा में वो फाइनली पहुंचा। तो हम आपको बोले कि जब भी आपसे जहां से भी पूछे वहां से प्लस साइन लगाइए। ये वाला ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला साउथ को करेगा, ये वाला वेस्ट को करेगा और ये वाला किसको करेगा, नॉर्थ को। तो जिस दिशा में, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए आप फाइनली कहां पहुंचे, तो आप एक रेफरेंस लाइन का यूज करिए। तो ये डायरेक्शन बता रहा है वेस्ट और साउथ के बीच से जा रहा है, इसका मतलब वो कहां पे है, किस डायरेक्शन में पहुंचा है, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। ये 3 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं चीजों को सीखने के लिए। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो डाटा बहुत काम के आएंगे। जैसे देखिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कुछ डाटा जो है बहुत काम के हैं। तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना होगा। बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन का मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। अब नाम ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ए इसका नाम, बी इसका नाम, सी। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, आपने कुछ देर पहले देखा ये क्या हो गया, 5। तो इस 3 वैल्यू को, यानी 3 साइड्स के 3 वैल्यू को ये पूरा पूरी जस्टिफाई करता है कि 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस रूल करता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के इक्वल होता है। तो ये इस बात को जस्टिफाई करता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो 25, और 5 के स्क्वायर कितना हो 25, यानी ये पूरा पूरी जस्टिफाई करता है। इसी को हम लोग जो बोलते हैं ना, जैसे 3, ये 4 और ये 5, ये सारे जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट जितने भी होंगे वो सारे के सारे इस चीज को पूरा पूरी जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये भी काफी दफा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान मिलेगा। तो फिर देखिए, इसी को इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर 2 से, तो ये हो गया 6, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 8, और इसमें करेंगे तो 10। आप देखो तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 10 का स्क्वायर 100, बराबर है ना। ये दूसरा हो गया। अगर आप चाहो तो इसमें 3 से गुना कर दो, तो 3 ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 12 और ये 15। आप देखो तो ये भी ट्रिपलेट होंगे। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर कितना 144, 81 और 144 225, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। चौथा, आप अगर इसमें 4 से गुना कर दो, यानी एक ट्रिपलेट से आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। 4 से है तो 4 चौका 16, सॉरी 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंच 20, ये जो बना ये भी ट्रिपलेट बना। अब देखिए, एक क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर सब सॉल्व करिएगा ना, तो आपको मिलेगा जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो गया 30, ये हो गया 40, तो ये कितना होगा 50 होगा। तो ये ट्रिपलेट आप बहुत सारा बना सकते हैं खुद से। तो हम आपको कुछ बनाने का तरीका सिखाते हैं ताकि ढेर सारा ट्रिपलेट आप खुद से सॉल्व कर सके। तो यहां पर देखते हैं, इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है कि हमेशा ऑड लेना है, ठीक है। अगर आप ऑड नंबर लेते हैं तो उनसे जो ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है ये देखते हैं। ये नाम दे दिए ए, ये बी और सी। अब इस चीज को देखते हैं, यहां होगा n, यहां पर n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, और ये होगा n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। यहां से आप बहुत सारे ट्रिपलेट को फॉर्म कर सकते हैं, जहां n का वैल्यू आप हमेशा क्या रखोगे, ऑड रखोगे। अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। इस वैल्यू का हम लोग ये इसको थोड़ा देर के लिए कर्ण, ये 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड्स कर्ण होता है,
इसको ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। अभी देखिएगा जैसे जैसे n का वैल्यू ऑड रखेंगे तो हमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ 3 रखे, ऑड नंबर है। जैसे यहाँ 3 रखते हैं, 3, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 2 तो कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 बटा 2 कितना हो गया 5। तो देखिए 3 4 कितना बना 5। अब और ऑड नंबर रखते हैं, जैसे 5 रखते हैं, यहां 5 रखे, 25 में से 1 गया कितना हुआ, बस आधा करना है, इसका स्क्वायर करके आधा कर देना है, स्क्वायर करके -1 करके आधा करना है। 5 है, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, 24 का आधा कितना हुआ 12। और यहाँ देखिए 25 प्लस 1 26, 26 का आधा कितना हो गया 13। ये बहुत काम का है, ये भी आपको मिलेंगे, ये भी ज्यादा मिलेंगे सॉल्व करने वक्त। फिर आप 7 रख के देखो, जैसे ही 7 रखोगे 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 में से 1 गया 48 भागा 2 यानी 24। अब देखिए तो ये कितना होगा, 49 प्लस 1 50 बटा 2 25। अच्छा, अब तक में एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर ये 4 है तो ये 5 है, 12 है, 13 है, 24 है, तो क्या है 25 है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। ये तो था क्या चीज के लिए, ऑड मल्टीपल रहेंगे, ऑड नंबर्स को रख के बहुत सारे आप ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कुछ कुछ डाटा इसमें याद रखिएगा जो आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं। अब इसी में इवन मल्टीपल चलते हैं, यानी जब n का वैल्यू इवन रखेंगे तो, यानी इवन मतलब सम रखेंगे, सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है, वहां ऑड नंबर। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। तो अब देखिएगा यहां जो हो जाएगा इसके लिए 2n, n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस क्या होगा 1। अब देखिए सबसे हम लोग शुरू करते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा h स्क्वायर। अब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो n का वैल्यू सबसे छोटा रखते हैं 2, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हुआ। अब यहां देखिए 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से n का वैल्यू क्या रखे हैं, पहले 2 रखे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5। आप पढ़े हैं 4 3 5 या 3 4 5 भी ट्रिपलेट होगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर, ये भी ट्रिपलेट बना। अब यहां पर 4 रखते, 4 दूना 8। अब यहां देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया तो 15। यहां देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, ये भी ट्रिपलेट बना। यानी 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 और 225 कितना हुआ 289, वो 17 के स्क्वायर के बराबर। ये भी ट्रिपलेट वैल्यू आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से अगर 6 रखते हैं, 6 दूना कितना हो गया 12। 6 का स्क्वायर 36 में से 1 यानी कितना हुआ 35। उसी तरह से यहां देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। ये भी ट्रिपलेट बना। तो आप बहुत सारा ट्रिपलेट इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग जो आज सीखे डिस्टेंस को लेके सीखे, कि इससे पहले जो हम लोग वीडियो में सीखे डायरेक्शंस को, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, डायरेक्ट यहीं पर आ गए हैं, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और डायरेक्शंस, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस को देखेंगे। अब इसके और आगे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप देखना बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को सीख पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।